नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, आज एफएल के शेयर प्राइस में खेल हो गया। जी हां दोस्तों, आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली बिकॉज रिजल्ट तो बहुत ही शानदार थे, लेकिन एट द एंड में प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। कभी भी आप ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टिंग करें, बायर्स और सेलर्स के मन में चल क्या रहा है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस, इधर पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एट द एंड में। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो पोजीशन लेते हैं रिजल्ट के पहले, उनका टारगेट बहुत ही फिक्स होता है, 5%, 7%, 10%, क्योंकि वो बल्क में निवेश करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा, हम रिसेंटली एफएल में एक स्विंग ट्रेड कॉल लिया था और उधर बताया था कि 5200 हमारा स्विंग ट्रेड कॉल है और बहुत ही छोटा, मतलब हमारे टारगेट्स हैं। 10% हो जाए तो बहुत ही अच्छा है क्विक इंटरवल पे, क्योंकि क्वांटिटीज़ काफ़ी हाई थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है, मैंने अपना सारा माल तो नहीं बेचा, लेकिन 50% माल बेच दिया था, प्रॉफिट बुक किया। और जब प्राइस गिर गया, फिर से उसी लेवल पे आ गया, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने फिर से रीएकुमुलेट किया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है और आप कैसे इस पे एकदम अच्छे बन सकते हैं, बस थोड़ी सी साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। और इधर पे बड़े बड़े गेम क्या चलते हैं वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यही है दोस्तों, कोई बिजनेस पोर्टल में ऑफिशियली ये पब्लिश नहीं है, लेकिन बिजनेस इंटरव्यू में इनके जो चीफ हैं मिस्टर अनुज कपूर, मतलब माफ करिएगा दोस्तों, अनुज खन्ना, उन्होंने क्या किया है, बताया है कि आने वाले कल में इनके जो ऑर्डर बुक्स हैं और बढ़ेंगे और बहुत सारे नए क्लाइंट्स का एडिशन इनके टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की। इन्होंने बात कही और बताया है कि इनके फ्यूचर काफ़ी सुनिश्चित हैं। तो चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, टारगेट्स क्या है, और आपने लिया हुआ है तो एकदम दोस्तों माल दबा के बैठे, क्योंकि टारगेट इधर से बहुत ही हाई दिखाई पड़ रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस 5600 के पार तो नहीं गया, लेकिन खुलते ही 5584 के आसपास था। उसके बाद जब ये हाई लगा रहा था, तकरीबन 5% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों इधर पे बहुत लोगों ने लॉन्ग करने की कोशिश की होगी। लेकिन आपको पता है ऑपरेटर भैया होते हैं, उन्होंने क्या किया होगा, बहुतों का एसएल हिट किया होगा। और इधर पे वो कोशिश भी कर सकते हैं कि आने वाले कल में कि सबको डरा के माल बिछवाएं और उधर पे रीअकोमोडेशन करें, क्योंकि इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। और दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आने वाले कल में मुझे टारगेट्स कैसे दिखाई पड़ते हैं और उधर पे कौन से लेवल पे आपको सेफ्टी दिखाई पड़ती है। गाइस, Q4 FY21 में अगर आप देखें, इनके कॉन्सोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो कितने जंप हो गए थे, 58.6 करोड़। क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, इनके स्टैंडर्ड नंबर से इंपॉर्टेंट होते हैं इनके कॉन्सोलिडेटेड नंबर, क्योंकि इनके बिजनेस इधर पे भी है, बाहर में भी है, बहुत से सब्सिडीज है जो एफएल को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहले 2020 31 जो मार्च में देखने को मिलता था, उधर से अगर आप कंपेयर करें तो गाइस हमें प्रॉफिट में तकरीबन 4 गुना का उछाल देखने को मिल रहा था। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू भी दोस्तों काफ़ी बढ़ चुके थे। 80 करोड़ से रेवेन्यू की बात की जाए 141 करोड़ हो चुके थे, मतलब इनके प्रॉफिट मल्टीफुल टाइम्स बढ़े थे, 15 करोड़ से 58 करोड़। और रेवेन्यू बहुत बढ़ गए थे, जहाँ पे बहुत ऐसे नंबर्स आते हैं तो अपर सर्किट लगता है। लेकिन इसी बीच में जैसे बताया कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, बहुत लोग पहले से ही टारगेट फिक्स रखते हैं कि मुझे इधर पे निकलना है, और उसी बेसिस पे ही ट्रेडिंग होती है। जैसे मैंने बताया कि मैंने अब टारगेट फिक्स कर लिया था, भाई मुझे 50% पे अगर प्रॉफिट मिला तो क्या बुरा है ना। तो ये शॉर्ट टर्म में होता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में मैंने एफएल को एकदम एक्मुलेट किया है। मुझे कंपनी पे काफ़ी भरोसा है और मैंने उसको लॉन्ग टर्म तक ही सोचा है। लेकिन इसी बीच में जहाँ मौका होता है वहाँ पे छोड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि चार्ट में मैं कंडीशन बताऊंगा। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें, इनके नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और वही हुआ, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद जो होता है उसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। गाइस, इसी में अगर आप देखें तो आज के दिन की जो डिलीवरीज हैं वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं। 2,47,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 1,17,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, जिसका परसेंटेज के भाव की बात की जाए 47.42% हमें देखने को मिल रहा था। तो गाइस, याद रखिएगा जो QIP रिसेंटली लॉन्च हुआ था वो किस भाव पे हुआ था, 5,200 के आसपास। तो याद रखिएगा ये जो प्राइस है, ये मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार प्राइस हमें देखने को मिलता है। आप इसको बेस बना के अपनी एंट्री लेवल खो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें एफएल दोस्तों अभी भी आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, 6,200 का स्टॉक है। और जिस हिसाब से इनके रेवेन्यू थे, आप देख लीजिएगा आने वाले कल में जैसे ही स्टेबिलिटीज़ में रही, लोग थोड़ा भूलना स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही इधर पे एकोमोडेशन जारी हो जाएगा। क्योंकि आज की बात की जाए तो अप्रॉक्स 50% के आसपास हमें डिलीवरीज लेते देखने को मिल रही है, जो मैं बोलूँगा कि बहुत ही ह्यूज देखने को मिलती है। वैसे मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें 2020 तक का जो डेटा अवेलेबल है दोस्तों, अगर आप देखें इधर पे जो अवेल डेटा है हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसी बीच में 17, 18, 19 और 20 है ना, ये दो 21 का अपडेट नहीं हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें 2020 में मात्र इनका जो कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट था वो 65 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी बीच में बस इनका Q4 का जो प्रॉफिट है इसको 58 करोड़ है। तो समझ सकते हैं कि कंपनी में बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल जा रही है।
एक साल पहले जो कंपनी के शेयर प्राइस का भाव कितना था गाइस, 1400 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। हाई की बात की जाए तो 6285 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए मार्केट कैप तो 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब आप समझ सकते हैं ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा लगेगा क्योंकि 10 का फेस वैल्यू है, उसके अगेंस्ट में अगर इंडस्ट्री पी देखें 26 के आसपास है, इनका पी 582। लेकिन जैसे बताया कि इनके कॉन्सोलिडेटेड जो प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू आते हैं, प्रॉफिट आते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 158 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो मैं बोलूँगा कि रिजनेबल तो नहीं है लेकिन काफ़ी महंगे हैं। लेकिन याद रखिएगा एक नए तरह का बिजनेस भी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल जा रहा है। देखिए आरओई की बात की जाए तो जी हाँ, 128 के आसपास हमें देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप देखें इसका साइज़ को कंसर्न करें तो उस हिसाब से हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें 0.28 के आसपास देखने को मिलता है। 2021 का डेटा अपडेट नहीं है, लेट्स सी क्या होगा। लेकिन इसी बीच में कंपनी ने बहुत ही, मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज़ दिखाए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट दिखाए हैं। उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है कि कभी भी एक गैप अप ओपनिंग होती है तो उन्हें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा मार्केट जो चलता है वो फंडामेंटल चलता है। फंडामेंटल क्या है? कंपनी के ग्रोथ, कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट। तो अगर कंपनी के ग्रोथ रेवेन्यू वैसे कंसिस्टेंट बेसिस पर रहें तो आने वाले कल में दोस्तों इसमें और भी क्षमता है कि आने वाले कल में प्राइस अप हो जाए। प्राइस इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इधर पर अगर आप देखें तो एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद जो कैंडल बन रहा है वो रेड देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो क्लोजिंग है अपने ओपनिंग प्राइस से बीट हुई, तो इसीलिए जो कैंडल हमें रेड देखने को मिल रहा है। और इधर तक अगर आप देखें तो मोरो बोसो काइंड ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इधर पर आप देखें तो फिर भी हरा इसलिए है बिकॉज जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमें ग्रीन में देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो एप्पल के शेयर प्राइस में मनी फ्लो इंडेक्स पिछले कुछ समय में ओवर सोल्ड कैटेगरी में जा चुके थे, उसके बाद एक रिकवरी हुई है 50 के आसपास दोस्तों हमें इनके आर देखने को मिलते हैं, विच इज़ क्वाइट न्यूट्रल। तो अगर आप देखें तो इनकी जो शेयर प्राइस है उस अकॉर्डिंग 5300 के आसपास ट्रेड कर रही है। जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये प्राइस बहुत जस्टिफाई करता है। जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटर को अगर माल उठाना होगा, बड़े बड़े एफआईएस को, डीआईएस को माल उठाना होगा, तो क्या करेंगे, प्राइस को पहले फॉल करेंगे, उधर पर रिटेल पार्टिसिपेंट को काटने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर से वो एंट्री करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी आपको सलाह यही होगी, लिए मैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जैसा मैंने बताया कि मैंने 50% माल सेल करके फिर से रिकमेंड किया, बिकॉज मुझे लगा नहीं था कितना गिरेगा। 4% का मुझे गैप दिखाई पड़ेगा इनके हाई से, टुडे हाई से। बट मेरे हिसाब से उसको नंबर्स बहुत ही शलर थे। और इधर पे अगर आप चाहें तो स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले कल में, मैंने बताया कि इनके जो ऑपरेटर होते हैं, एफआईएस डीएस होते हैं, हो सकता है कि प्राइस को थोड़ा सा नीचे फॉल करवा के थोड़ा पैनिक मचाने की कोशिश करें। लेकिन याद रखिएगा हर एक फॉल दोस्तों स्वागत है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे बस एक क्वार्टर में इनके 58 करोड़ के कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो लास्ट ईयर के पूरे जो प्रॉफिट की बात की जाए तो मात्र 65 करोड़ था। तो समझ सकते हैं कि कितने तेज़ी से रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो नंबर्स मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार थे, और इस थोड़ी गिरावट से डरना नहीं है। नंबर्स आउटस्टैंडिंग है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि अगर आप इसको समय देंगे तो आने वाले एक साल में 7000 के पार रखने की भी क्षमता रखता है। ये फाइनल कमेंट्री है। मैंने आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की कि मार्केट में क्या होता है। एप्पल के शेयर में काफ़ी दम है, और इनके जैसे बताया कि जो चीफ हैं अनुज खन्ना साहब, उनकी भी मैंने कमेंट्री देखी, काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते थे। यही दोस्तों एक छोटी सी कमेंट्री थी कि एप्पल के शेयर प्राइस में आज क्या हमें देखने को मिला। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस you all.